हेलो, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड इज a scheme in which the savings of small investors are pooled together by mutual fund company, and it is invested into a balanced portfolio in order to generate some income out of those investments, and finally these incomes will be distributed to the unit holders. क्या समझे? सर कुछ भी नहीं समझा। अभी तक तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं, लेकिन जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, आपको जज किया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में, एकदम सिंपल भाषा में, एकदम देसी भाषा में। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सर ये क्या है? ये तो लग रहा है किसी गार्डन का, पार्क का डिजाइन है। नहीं, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको म्यूचुअल फंड का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। हर एक चीज को कनेक्ट करके दिखाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से देखना एक एक चीज को। सो बात करते हैं। यहाँ पे है कुछ स्मॉल इन्वेस्टर्स। ये रहे स्मॉल इन्वेस्टर्स। ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, थोड़े बहुत सेविंग्स करते हैं ये लोग, और ये लोग अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में। तो एक इनको सजेशन आता है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट साथ में डर भी लगता है कि अगर उधर पैसे डूब गए तो क्या होगा। तो ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के डर को दूर करने के लिए आती है म्यूचुअल फंड कंपनी। तो ये रही म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी, ये कंपनी क्या बोलती है? आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, आपको डर लग रहा है शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से, तो कोई बात नहीं। हमारे पास फंड मैनेजर है। ये रहे फंड मैनेजर। इनको स्टॉक मार्केट का बहुत नॉलेज होता है, तो आपका पैसे का लॉस नहीं होगा या कम से कम होगा। तो आप बिल्कुल डरे मत। तो ये स्मॉल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? ये अपनी सेविंग्स, इनके पास जो सेविंग्स होती है वो म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगा देते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं। इनकी सेविंग्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स की सेविंग्स आ गई म्यूचुअल फंड के पास, और ये म्यूचुअल फंड कंपनी इनको यूनिट्स इशू कर देता है। इस सेविंग्स के बदले इनको यूनिट्स इशू कर देता है सारे इन्वेस्टर्स को। इट इज जस्ट लाइक जैसे आप बैंक में एफडी करवाते हो तो बैंक वाला आपको एफडी सर्टिफिकेट देता है, वैसे ये स्मॉल इन्वेस्टर्स, सारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, ये इस म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना, उसकी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी इनको यूनिट सर्टिफिकेट दे देगी। ओके। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी अपना खेल शुरू करेगी। इसके जो फंड मैनेजर होते हैं ना, ये स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और ये लोग को पता रहता है कि कब कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं? जो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स का, इन इन्वेस्टर्स से जो भी पैसे कलेक्ट किए म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, इस पैसे में से कुछ फंड, कुछ अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? किसी अच्छी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन इक्विटी शेयर्स। कुछ पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर्स में, ऑफ सम गुड कंपनीज, प्रेफरेंस शेयर्स। कुछ पैसा ये लोग, कुछ फंड इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे करते हैं? डिबेंचर्स में। कुछ पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फंड इन्वेस्ट करते हैं कहाँ करते हैं? बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुछ पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे? गोल्ड में, या फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स में।
अब इसके बाद क्या होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट्स किया है, इस इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम आएगी, कुछ रिटर्न आएगी। फॉर एग्जांपल ये जो इक्विटी शेयर्स है, ये कंपनी कुछ डिविडेंड पे करेगी, डिविडेंड पे करेगी। अगर डिविडेंड नहीं पे किया तो ये कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में, तो उसको सेल कर देंगे तो उधर से गेन हो जाएगा। तो या तो डिविडेंड से इनकम आ जाएगा, या फिर शेयर के प्राइस से बढ़ते हैं तो उसको बेच करके कुछ गेन कमा सकते हैं। तो ये जो भी गेन आएगा, ये किसके पास आएगा, इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आएगा। समझ गए? फिर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, यहाँ से इस शेयर्स के ऊपर भी डिविडेंड मिलेगा। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स के प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होते ज्यादा। डिवेंचर्स, यहाँ से मिलता है इंटरेस्ट। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ से भी मिलेगा इंटरेस्ट। और ये सारा पैसा, सारा इनकम किसके पास आने वाला है, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आने वाला है। ये इंटरेस्ट का भी पैसा इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आएगा, ये वाला इंटरेस्ट भी इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आएगा। गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड पे, अदर इन्वेस्टमेंट पे, सपोज यहाँ पे कोई रेगुलर इनकम नहीं है, डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, बट इनकी प्राइस जब बढ़ती है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट्स को बाद में बेचा जाए तो उधर से भी कुछ गेन निकल के आता है। समटाइम्स लॉस भी हो जाता है। जो भी गेन लॉस हुआ है, ये सब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आ जाता है। अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम कमाया है, इसमें से कुछ इनकम ये लोग स्मॉल इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनको मिलेगा डिविडेंड। इनको डिविडेंड कौन दे रहा है, म्यूचुअल फंड कंपनी स्मॉल इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे कर, या फिर इनको बोनस भी इशू कर देते हैं। ओके, ये कौन देने वाले हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी स्मॉल इन्वेस्टर्स को। तो ये स्मॉल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट पे इनकम आता है, इन्होंने जो भी सेविंग्स म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर ये इनको रिटर्न आ जाता है। ओके, ये बात क्लियर हो गया सर? ठीक है, समझ में आई बात। अब जो स्मॉल इन्वेस्टर है ना, इनका जो डर था कि अगर हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं डूब गया, तो वो डर किसके सर पे डाल दिया इन लोगों ने अभी, इनका डर म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया। इनके जो फंड मैनेजर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ये अलग अलग ये शेयर्स का, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का ये लोग हमेशा एनालिसिस करते रहते हैं मार्केट में, कब किस टाइम पे कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, कब किसके शेयर की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, इस पे पूरा ध्यान रखते, नजर रखते हैं। तो ये जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, इनकी चिंता खत्म। ओके सर, एक चीज और बताओ, अगर ये स्मॉल इन्वेस्टर्स को अपना यूनिट्स बेचना है, उसको पैसे की जरूरत है, अपना इन्वेस्टमेंट बेचना चाहता है, ठीक है, तो इसके यूनिट्स का कितना वैल्यू मिलेगा, इसके यूनिट्स का कितना वैल्यू मिलेगा, अगर ये इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट बेचना चाहेगा तो इसके इस यूनिट पे कितना वैल्यू मिलेगा, इसकी कितनी प्राइस मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट जो स्मॉल इन्वेस्टर का है, इसके यूनिट का वैल्यू डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड कंपनी के नेट एसेट के ऊपर। नेट एसेट, किसका नेट एसेट, इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो टोटल असेट्स होगा, उसमें से लायबिलिटी माइनस करो तो नेट एसेट आएगा। इस नेट एसेट पे इस यूनिट्स का वैल्यू डिपेंड करता है। अब ये नेट एसेट कैसे निकालते हैं, तो ये नेट एसेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे इन्वेस्टमेंट्स की है, ये जो पोर्टफोलियो है, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, इनको पोर्टफोलियो बोलते हैं। बैलेंस पोर्टफोलियो इसे, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्की सिक्योरिटीज में किया जाता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया जाता है जहाँ पे रिस्क कम हो। तो ऐसा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया जाता है, और इस पोर्टफोलियो को हमेशा इवेल्युएट करते हैं, इसको मैनेज करते हैं फंड मैनेजर। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है इस म्यूचुअल फंड कंपनी का नेट एसेट क्या है। तो नेट एसेट मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अब असेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस म्यूचुअल फंड कंपनी के असेट्स क्या है, ये जो सारा इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है इन लोगों ने, ये वाले सारे इन्वेस्टमेंट्स, इनके टोटल लगा दो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है
इन्वेस्टमेंट का टोटल। इन्वेस्टमेंट का टोटल कैसे लगाएंगे? इनके नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी कंपनीज में शेयर्स इन्वेस्ट के नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, तो वैल्यू मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट्स का। अब इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कुछ कैश बैलेंस भी होगा, जो इनकम कमाया उस इनकम में से जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उसके बाद अगर कुछ सरप्लस कैश या बैंक बैलेंस है तो वो इधर ऐड कर लो, कैश और बैंक बैलेंस। इनको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा टोटल असेट्स। टोटल असेट्स, इन्वेस्टमेंट प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस। अब इस टोटल एसेट से लाइबिलिटीज माइनस करो। इस म्यूचुअल फंड कंपनी की कुछ लाइबिलिटी होगी। क्या लाइबिलिटी हो सकती है? ये जो इनके फंड मैनेजर है इनकी सैलरी देनी होगी, इनके ऑफिस का कुछ एक्सपेंस, मैनेजमेंट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस पे करने का ऑब्लिगेशन होगा, उसको माइनस कर दो। सो लेस लाइबिलिटीज। हमने इसमें से लेस कर दिया लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसी को बोलते हैं नेट एसेट। तो हम लोग इसको ही बोलते हैं नेट एसेट। मिल गया नेट एसेट। अब क्या करना है सर? इस नेट एसेट को हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। कौन सा यूनिट्स? ये जो यूनिट्स इशू किया है ना स्मॉल इन्वेस्टर्स को, ये सब छोटे छोटे जो चिंटू मिंटू है, इन सबके यूनिट्स का टोटल, टोटल कितने यूनिट्स म्यूचुअल फंड ने इशू किया है, तो डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, यू विल गेट NAV per unit. You will get NAV per unit, net asset value per unit। और ये जो हमने NAV फाइंड आउट किया है पर यूनिट, यही NAV इस स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास जो यूनिट्स है उसका वैल्यू है। दैट मीन्स फ्यूचर में अगर ये इन्वेस्टर बेचेगा तो उसको अपने यूनिट्स का क्या वैल्यू मिलेगा, ये होता है। ये जो NAV वैल्यू है ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट करती है म्यूचुअल फंड कंपनी। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में रोज लिस्ट किए जाते हैं, रोज कैलकुलेट किए जाते हैं, वैसे ये म्यूचुअल फंड कंपनी इनके अपने असेट्स का, नेट असेट्स का वैल्यू पर यूनिट एवरी डे फाइंड आउट करके डिस्क्लोज करते हैं। तो ये स्मॉल इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि उसके जो उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसको बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब इसको पता चलते रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। आज के लिए बस इतना ही। बोलो भारत माता की जय।